नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पर्यायवाची और विलोम शब्दों की तरह हम इस नए चैप्टर पर पहुंचे जिसका अर्थ नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसमें क्या होता है? श्रुति सम, आप ये फर्क देखिए। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समानता, भिन्न मतलब अलग, और अर्थ मतलब आर्थक मतलब अर्थ, है ना। तो ये आप यहीं से अगर समझ ले कि सुनने में समान, अर्थ में अलग, विपरीत, भिन्न। अब एक शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही हो लेकिन उसकी वर्तनी और अर्थ अलग हो, ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक हमारी भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें ये सिखाते हैं कि वो शब्द जो सुनने में समान लगते हैं वास्तव में अर्थ उनके अलग होते हैं, हो सकते हैं। शुद्ध सम भिन्नार्थक का सही उपयोग हमें सही अर्थ समझने में मदद करता है और भाषा ज्ञान में हमारी वृद्धि करता है। ये एक रोचक पढ़ाया गया ना, जिससे भाषा की गहराइयों को समझने में मदद मिलेगी। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ धन और घन, तो दोनों को उच्चारण में कोई खास अंतर महसूस नहीं होता, परंतु घन बादल होता है और धन संपत्ति यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों चीज़ों में आपस में ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं है, बहुत दूर की कौड़ी है। अब मैंने 3 मुहावरे भी आपको बता दिए। इसी तरह मुहावरे ध्यान रखने होते हैं। देखिए, अब जैसे अवधि और अवधि। अवधि मतलब होता है समय, अवधि होता है भाषा। अगर मैं अवधि का इस्तेमाल यहाँ कर दूंगा, इसका इस्तेमाल यहाँ कर दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। उसी तरह अनिल मतलब होता है हवा, और अनल मतलब होती है आग। अब आग को हवा दे सकता हूँ, हवा को आग कैसे दे सकता हूँ मैं? ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं और उतने में आपको पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। उसी तरह अभय मतलब होता है निर्भय, भय से दूर, और उभय मतलब होता है दोनों। अवलंब मतलब होता है सहारा, सपोर्ट, और अविलंब मतलब होता है शीघ्र यानी बिना देर किए। अचार एक खाद्य पदार्थ है और आचार का मतलब आचरण होता है। ठीक है। अंक का मतलब होता है संख्या या फिर गोद लेना, और अंग का मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग। उपकार का अर्थ होता है भलाई, और अपकार का अर्थ होता है बुराई। अब देखिए, अपकार की जगह मैं उपकार यूज कर दूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा। अगर मैं अपकार का उपकार की जगह तो मैं उल्टा ही बोल दूंगा ना, भलाई बुराई। ये तो आपस में विलोम शब्द भी है ना, और श्रुति सम भिन्नार्थक भी है। ओर का मतलब होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा। नीर का अर्थ होता है जल, और नीड़ का होता है घोंसला। शूर का अर्थ होता है वीर, और सूर का होता है अंधा। तो अगर मैं किसी को शूरवीर कहना चाहूँ, उसकी जगह मैं उसे सूरवीर कह दूं तो वो तो बुरा मानेगा और मुझे मारेगा भी, क्योंकि वो शूरवीर तो है ही। तो ये होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे पर जिनका अर्थ बहुत अलग अलग हो, वो होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपनी व्याकरण की किताब में मिलेंगे। उनसे आप पढ़ते रहे, इनको याद करते रहे, इनके अलग अलग तरीके से इनके वाक्य में प्रयोग भी ढूंढें, और इस प्रकार से आप इन पर काम करते रहें। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। ये भी छोटा सा ही था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। सुनने में जो शब्द एक जैसे लगे पर जिनके अर्थ अलग अलग हों, वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद।